अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हो सब लोग। आज हम लेकर आए हैं कुरुलुश ओस्मान सीजन 1 एपिसोड 2 का फुल स्टोरी ब्रेकडाउन। पिछले एपिसोड में हमने देखा था ओस्मान का दार्ड, उसके दोस्त अब्बास की शहादत और ओस्मान का वो कासम, जहां उसने वादा किया था कि अब्बास के कातिलों का बदला जरूर लेगा। लेकिन इस एपिसोड में कहानी और गहरी हो जाती है। पॉलिटिक्स, बिट्रेयल और एक्शन सब कुछ मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है ओस्मान के साथ, जो अब्बास की कब्र के पास कासम खाता है। उसकी आंखों में आंसू नहीं, सिर्फ आग है। वो कहता है, अब्बास तेरी शहादत बेकार नहीं जाएगी, दुश्मनों के खून से मैं इस जमीन को रंग दूंगा। ओस्मान अब बदले की आग में जल रहा है, लेकिन सिर्फ जज्बात से नहीं, वो अपनी स्ट्रेटेजी बना रहा है। उसका प्लान है बिजेंटीन के अंदर घुसकर उनके राज के राज खोलना। तभी उसके मेंटर और स्पिरिचुअल गाइड शेख एदेबाली उससे मिलते हैं। एदेबाली ओस्मान को समझाते हैं, ओस्मान बदला लेने से पहले इंसाफ समझ, तेरे कदम अगर गुस्से में चले तो हक से दूर हो जाएगा। ये बातें ओस्मान के दिल में उतर जाती हैं और उसके अंदर एक नया सोच पैदा होता है, सिर्फ एक सोल्जर नहीं, एक लीडर बनने का। दूसरी तरफ बिजेंटीन कास्टल में तेकफुर कलानुस खुश है, क्योंकि उसका प्लान ओस्मान की ट्राइब को तोड़ने का है। लेकिन सोफिया, उसकी बेटी, उसे बिल्कुल अलग सोच रखती है। सोफिया ओस्मान से प्यार करती है और अपने दिल में उसके मिशन के लिए फिक्रमंद है। सोफिया सीक्रेटली ओस्मान को मैसेज भेजती है कि कासल के अंदर एक सीक्रेट टनल है, जहां से उन्होंने अब्बास पर हमला प्लान किया था। ओस्मान ये सुनकर हैरान होता है, क्योंकि इसका मतलब है अब्बास का किलर कास्टल के अंदर ही छुपा है। लेकिन सोफिया के स्टेप ने उसके लिए भी खतरा खड़ा कर दिया है। उसके बाद तेकफुर को शक होने लगता है कि सोफिया किसी से मिल रही है। ओस्मान अपनी ट्राइब लौट कर सबको बताता है कि बिजेंटीन ने एक बड़ी साजिश रची थी, लेकिन सब उस पर यकीन नहीं करते। कुछ लोग कहते हैं ओस्मान जज्बाती है, वो बिना सबूत के फैसला नहीं कर सकता। तब ओस्मान को एक पुराना खंजार मिलता है, जो अब्बास पर अटैक के वक्त गिरा था। उस पर एक अलग निशान होता है, जो सिर्फ ट्राइब के एक ही आदमी के पास होता था, दुंदारबे के आदमी के पास। ओस्मान को शक होता है कि दुंदर के लोग बिजेंटीन के साथ मिल गए हैं। अब कहानी और ज्यादा डेंजरस हो जाती है, क्योंकि गद्दार अपनों के बीच ही छुपा है। ओस्मान अपने कुछ वफादार सोल्जर्स के साथ निकालता है बिजेंटीन के आउटपोस्ट पर अटैक करने। उनका प्लान होता है एक छोटी पोस्ट पर कब्जा करना और उनके एक मैसेंजर को पकड़ना। रात के अंधेरे में ओस्मान और उसके मर्द छुप कर घुस जाते हैं। तलवारों की चमक, घोड़ों की चाल और ओस्मान का नारा, या अल्लाह या गाजी। एक जबरदस्त फाइट होती है। ओस्मान अपनी ताकत और स्ट्रेटजी से सबको हरा देता है, लेकिन फाइट के एंड में वो पकड़ता है एक बिजेंटीन सोल्जर, जिससे पता चलता है अब्बास का किलर एक मास्क्ड मैन था, जो तेकफुर के ऑर्डर पर अटैक कर रहा था। अब ओस्मान के पास क्लू मिल गया है, लेकिन उसके रास्ते में और भी मुश्किलें हैं। सोफिया ओस्मान से एक गुप्त जगह मिलती है। वो ऊज बताती है कि बिजेंटीन कोर्ट में एक ब्लैक क्रॉस ब्रदरहुड नाम का सीक्रेट ग्रुप है, जो मुस्लिम्स के खिलाफ प्लानिंग कर रहा है। ओस्मान यूस कहता है, तेरे मदद के बिना यह जंग मुश्किल है, लेकिन तेरा प्यार मेरे लिए और भी मुश्किल है। सोफिया रो पड़ती है, क्योंकि वो जानती है ये प्यार उन दोनों के लिए खतरा है। एपिसोड के एंड में ओस्मान एक पहाड़ी पर खड़ा होता है, कासल की तरफ देखता है और कहता है, यह सिर्फ बदले की जंग नहीं, एक नई सुल्तानेट का आरंभ है। बैकग्राउंड म्यूजिक बजता है, ओस्मान का चेहरा रोशनी में चमकता है और उसके सोल्जर्स नारा लगाते हैं, ओस्मान बे जिंदाबाद। एपिसोड 2 यहीं खत्म होता है। अब ओस्मान के पास क्लूज हैं, एक हिडन एनिमी का पता लग गया है और सोफिया के जज्बात भी बीच में आ गए हैं। अगला एपिसोड और भी धमाकेदार होगा, जहां ओस्मान अपने ट्राइब के अंदर छुपी गद्दारी को बेनकाब करेगा।